रात का समय था और हवाओं में भय का एक अनजान सा कंपन था। पूरे हवेली जैसे घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे दीवारें भी किसी गहरे राज को अपने अंदर छुपाए बैठी हों। आर्या अपनी स्टडी टेबल पर बैठा फाइलों में उलझा हुआ था, पर दिमाग उसका कहीं और अटका हुआ था। बार बार उसी बंद कमरे की याद उसके भीतर डर और सवाल जगाती थी। घर के बाईं तरफ बना वो रहस्यमयी कमरा, जिसके बाहर मोटे ताले लगे थे और जहां कोई जाने की हिम्मत तक नहीं करता था, शायद उसे ही बहुत जोर से बुला रहा था। हर्ष के चेहरे पर इन दिनों चिंता और डर का मिला जुला असर साफ दिखता। वह किसी को कुछ नहीं बताता, बस कमरे के आसपास जाने से मना करता। सुबह के वक्त जब सब नाश्ते की मेज पर बैठे थे, हर्ष लगातार उसी ओर देखे जा रहा था, जैसे अंदर कुछ छिपा उसे अपने पास बुला रहा हो। अनु ने उसे टोका, क्या हुआ हर्ष, तबीयत ठीक है? हर्ष ने हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश की, पर उसकी आंखों में छुपा डर साफ नजर आ रहा था। इतने में राजनंदिनी ने अपनी तीखी आवाज में कहा, हर्ष, तुम्हें क्या करना है उस बंद कमरे से? उस तरफ मत जाया करो, समझे? उसकी आवाज में सिर्फ गुस्सा नहीं, एक घबराहट थी जिसे हर कोई महसूस कर सकता था। आर्या ने भी उसकी ओर देखा। मन में सवाल उठा, क्या छिपा है इस घर में जिससे राजनंदिनी इतनी डरी हुई है? दिन बीत गया और रात फिर लौट आई। तेज हवा की सनसनाहट ने घर के हर कोने में बेचैनी फैला दी थी। हर्ष को नींद नहीं आ रही थी, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे कोई अंधेरा उसे पुकार रहा हो। आखिरकार अपने डर को नजरअंदाज करते हुए वह बिस्तर से उठा और चुपचाप उस राह पर बढ़ने लगा जो सीधे उस बंद कमरे तक जाती थी। उसकी सांसें तेज, पैर भारी और धड़कनें कानों में शोर कर रही थीं। वह जैसे जैसे पास पहुंचा, उसकी हथेलियों में पसीना जमा होने लगा। उसने कमरे के ताले को देखा, काली लोहे की मजबूती से बंधी 3 चेन और उनमें बंद एक पुराना जंग लगा ताला। हर्ष ने जेब से वह चाबी निकाली जिसे वह कई दिनों से छुपा कर रखे हुए था। यह चाबी उसे संयोग से मिली थी, पर शायद यह संयोग नहीं, सालों पुराना सच था जो सामने आने को बेकरार था। उसने पहला ताला खोला। धड़ाम की हल्की आवाज हुई। उसका दिल उछल पड़ा। उसने डरते हुए इधर उधर देखा, कोई नहीं था। दूसरा ताला भी खुल गया। अब आखिरी ताला बचा था। हर्ष ने कांपते हाथों से उसे घुमाया और जैसे ही ताला गिरा, कमरा खुद एक जीवित आत्मा की तरह सांस भरता हुआ लगा। दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुला और भीतर फैला अंधेरा उसे खींचने लगा। कमरे के अंदर घुसते ही तेज बदबू ने उसकी सांस रोक दी। ऐसा लगा जैसे कई सालों से बंद पड़े कमरे की हवा में डर और मौत के किस्से कैद हों। पुरानी दीवारों पर धूल जमी थी और बीचों बीच रखी एक लोहे की अलमारी पर मकड़ियों ने अपना राज कायम कर रखा था। हवा में अजीब सी नमी थी, जैसे कोई कमजोर रोशनी भी अंदर जाते डर रही हो। हर्ष ने अपने मोबाइल की टॉर्च चलाई। रोशनी की एक पतली किरण सामने दीवार पर पड़ी और वह वहीं जम गया। उसकी आंखें फैल गईं, दिल जैसे रुक गया हो। उसने दीवार के प्लास्टर में एक टूटा हुआ हिस्सा देखा, जिसके पीछे किसी पुरानी फाइल का कोना झांक रहा था, मानो वह फाइल खुद बाहर आने को बेचैन थी। वह आगे बढ़ा। उसका हर कदम मौत के साए जैसा भारी था। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उसे लगा किसी ने पीछे से उसका कंधा दबाया हो। वह मुड़ा, कोई नहीं। उसका डर अब हद से पार हो चुका था, लेकिन जिज्ञासा ज्यादा प्रबल थी। उसने दीवार के उस हिस्से को तोड़ा और उसी पल उसकी आंखों के सामने जो आया, उससे उसकी चीख भी बाहर न निकल सकी। एक फाइल जिस पर लिखा था, टॉप सीक्रेट, फैमिली केस, डू नॉट ओपन। फाइल के साथ ही पुराने खून के धब्बे और कुछ बिखरे हुए दस्तावेज जमीन पर गिरे। हर्ष ने फाइल उठाई। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। वह उसे खोल ही रहा था कि अचानक उसे चक्कर आना शुरू हुआ। सांस रुकती सी महसूस हुई और अगले ही पल वह जोर से गिर पड़ा। उसकी टॉर्च घूमती हुई सीलिंग पर पड़ी और वहीं बुझ गई। पूरी हवेली में सन्नाटा गूंज उठा। जब हर्ष वापस नहीं आया तो आर्या बेचैन हो उठा। उसने कमरे की ओर भागा और जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसका दिल धड़कना बंद कर गया। हर्ष जमीन पर बेहोश पड़ा था। आंखें खुली हुईं, पर उनमें आतंक भरा था। आर्या तुरंत उसके पास झुका। हर्ष, हर्ष, क्या हुआ? हर्ष अध खुली आंखों से दीवार की ओर इशारा करते हुए सिर्फ टूटे शब्द बोल पाया, सर्दी, दीवार, सच, और फिर पूरी तरह बेहोश हो गया। आर्या की नजर दीवार की ओर गई और उसने उसी फाइल को देखा जिसे पकड़ते ही हर्ष बेहोश हुआ था।
उसने फाइल उठाई। ऐसा लगा जैसे कोई पाप हाथ में आ गया हो। तभी पीछे से अनु भागती हुई आई, जो बेचैनी में रो रही थी। उसने हर्ष को देखा तो उसकी आंखों में डर उतर आया। यह सब आखिर क्या है आर्या? अनु की आवाज कांप रही थी। आर्या कुछ बोल पाता इससे पहले राजनंदिनी की तेज आवाज गूंजी, वहीं रुक जाओ। वह गुस्से से कांपते कदमों के साथ अंदर आई। उसकी आंखें खून की तरह लाल, जैसे उसकी असली पहचान उजागर होने वाली हो। उसने आर्या के हाथ से फाइल झटके से छीनी और धीमे पर खतरनाक लहजे में बोली, यह कमरा, यह फाइल और यह सच किसी को जानने की इजाजत नहीं है। आर्या ने पहली बार उसकी आंखों में खौफ देखा और झूठ छुपाने की कोशिश में छिपी लाचारी भी। तभी अनु ने गुस्से से पूछा, क्या है इस फाइल में? क्यों डरती हैं आप? राजनंदिनी ने अनु को ऐसी तीखी नजरों से देखा जैसे वह उसकी जान ले लेगी। अपनी हद में रहो अनु, कुछ सच ऐसे होते हैं जो जानना मौत को बुलाने जैसा है। इस बात ने आर्या को और बेचैन कर दिया। उसने राजनंदिनी से फाइल छीनी और तेजी से बाहर निकल गया। राजनंदिनी चिल्लाती रही, आर्या, अगर तुमने उसे खोला सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर अब देर हो चुकी थी। आर्या जान चुका था यह एक ऐसा सच है जिसने हर्ष को गिरा दिया और शायद उसकी पूरी दुनिया उथल पुथल कर देगा। अनु उसके पीछे पीछे दौड़ी। दोनों ने मिलकर हर्ष को कमरे से बाहर निकालकर बिस्तर पर लिटाया। डॉक्टर को बुलाया गया। सब घबराए हुए थे, पर सबसे ज्यादा बेचैनी आर्या के दिल में थी। वह करवटें बदलता रहा। उसकी नजरें बार बार फाइल पर जाती जो अब उसकी स्टडी टेबल पर रखी थी और जैसे कह रही थी, मुझे खोलो, मेरी हर बात झूठ नहीं, सच दफन है। रात के 3 बजे। नींद हर किसी की आंखों से कोसों दूर थी। हर्ष बेहोश था। अनु सोफे पर बैठी रो रही थी। डर, तनाव और अनजाना तूफान सबको चुप कर गया। पर आर्या अब रुकने वाला नहीं था। उसने फाइल को उठाया। उसकी उंगलियां कांपी। जैसे ही उसने पहला पेज खोला, अंदर की तस्वीरें और दस्तावेज देखकर उसका दिल धक से रह गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया, आंखें फैल गईं और उसकी सांसें रुक गईं। उस फाइल में था आर्या फैमिली केस, ट्रूथ बिहाइंड द क्लोज्ड रूम, और सबसे ऊपर एक लाइन मोटे अक्षरों में, रियल फेस ऑफ राजनंदिनी। जैसे ही उसने ये पढ़ा, अचानक कमरे का दरवाजा खुला और राजनंदिनी भारी सांसों के साथ सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में अब न डर था न गुस्सा, बस वह क्रूर शांत मुस्कान जो बता रही थी, तूने वो कर दिया जो तुझे कभी नहीं करना चाहिए था। राजनंदिनी की उस भयानक मुस्कान ने पूरे माहौल को और अधिक डरावना बना दिया। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आर्या के सामने आई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, अब क्या करोगे आर्या? यह फाइल तुम्हें तुम्हारे ही घर से बाहर कर देगी। आर्या ने गुस्से और दर्द से भरी आवाज में कहा, आप आखिर चाहती क्या हैं? इतना बड़ा सच छुपाने के पीछे क्या मंशा है? राजनंदिनी के चेहरे पर छाया एक पल को गहरा हुआ। फिर वह बोली, सच्चाई वह जहर है आर्या जिसे तुम पी नहीं पाओगे। उसके शब्दों में धमकी और जीत का घमंड दोनों छलक रहा था। अनु ने राजनंदिनी को रोकने की कोशिश की। आप हमें डरा क्यों रही हैं? सच बोलिए। पर राजनंदिनी ने उसे ऐसे घूरा मानो उसकी आवाज सुनना भी गुनाह हो। आर्या ने फाइल को कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। अब वह पीछे नहीं हटने वाला था। उसने फाइल का अगला पन्ना खोला और वहां जो तस्वीरें थीं, उन्हें देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन तस्वीरों में उनके परिवार के सदस्यों की फोटो थी, लेकिन खून से लथपथ। पुराने अखबारों की कतरनों में लिखा था, आर्याज फादर सस्पिशियस डेथ केस, और नीचे एक नाम लाल रंग में गोल घेरे में, राजनंदिनी। आर्या की सांसें रुक गईं। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। आंखों के सामने बचपन की यादें चमकने लगीं। कैसे अचानक उसके पिता की मौत हुई थी, कैसे सबने कहा था कि दिल का दौरा पड़ा, पर क्या वो सब झूठ था? उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। राजनंदिनी ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारे पिता बहुत सच्चे इंसान थे, इसीलिए जिंदा नहीं रह सके। उसके शब्दों की ठंडक आर्या की रगों में चुभ गई। वह गुस्से से फट पड़ा। आपने मेरे पिता की हत्या की? राजनंदिनी चीखी। हत्या नहीं, तुम्हारी फैमिली पहले से ही बर्बाद थी। मैंने सिर्फ उसे वह अंत दिया जो पहले से तय था। उसकी हंसी सुनकर अनु का शरीर कांप गया। उसने आर्या का हाथ थामते हुए कहा, यह औरत पागल है, इस पर भरोसा मत करो। तभी अचानक कमरे के बाहर हलचल हुई। डॉक्टर हर्ष को देखने आया था। आर्या ने तुरंत फाइल छुपाई और डॉक्टर को अंदर बुलाया।
डॉक्टर ने कहा कि हर्ष पर गहरा मानसिक आघात पड़ा है और उसे समय लगेगा होश में आने में। यह सुनकर अनु की आंखों में आंसू भर आए। आर्या के मन में एक ही चीज घूम रही थी, वह सच जो अभी अभी उसकी जिंदगी उजाड़ कर गया था। वह चुपचाप स्टडी रूम से बाहर निकल गया और राजनंदिनी उसके पीछे पीछे उसे रोकने के लिए भागी, लेकिन आर्या अब बेकाबू हो चुका था। उसने उस कमरे का रुख किया जहां उनकी फैमिली की पुरानी यादें और दस्तावेज रखे जाते थे। उसने वहां से अपने पिता की डायरी ढूंढ निकाली, जिसके कुछ पन्ने फटे हुए थे। इसमें लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो सच इस घर की दीवारों में छिपा है। इसी डायरी में आखिरी पन्ने पर एक और लाइन थी, राजनंदिनी पर भरोसा मत करना। ये शब्द आर्या के दिल में चिंगारी बनकर फूटे। उसे लगा मानो उसके पिता की आवाज कानों में गूंजन कर रही है। उसी वक्त पीछे से राजनंदिनी ने कड़क आवाज में कहा, डायरी नीचे रख दो आर्या। आर्या पलटा और बोला, अब कोई चीज रोक नहीं सकती सच्चाई को। तभी पीछे अन्नू भी वहां पहुंच गई। उसके चेहरे पर डर और गुस्सा दोनों थे। राजनंदिनी ने अनु की ओर देखा, उसकी आंखों में नफरत थी। तूने हमेशा मेरे हर प्लान में रोड़ा बनकर रखा है, अब वक्त आ गया है कि तुम दोनों को खत्म कर दूं। उसने जेब से एक खंजर निकाल लिया, चमक उसके इरादों जितनी ही खतरनाक थी। अनु चीख पड़ी, आर्या पीछे हटो। पर आर्या दोनों मुट्ठियां भींच कर खड़ा रहा। तभी अचानक हर्ष की आवाज दरवाजे से आई, ये सब झूठ है। सबकी नजरें हर्ष की ओर मुड़ गईं। वह दीवार का सहारा लिए खड़ा था, कमजोर लेकिन सच बताने के लिए जिद में मजबूत। फाइल में जो है वह आधा सच है। आर्या ने चौंक कर पूछा, आधा सच? हर्ष बोला, हां, असली खेल किसी और का है। राजनंदिनी तो बस एक मोहरा है। हर्ष ने कांपते हुए सांस भरी। इस घर का असली गुनहगार कोई और है। वे तीनों स्तब्ध रह गए। अनु ने पूछा, कौन? हर्ष ने कमजोर आवाज में कहा, वो जिसने मुझे सच जानने पर धक्का दिया, जिसने मुझे ढकेलकर मौत के मुंह तक पहुंचाया। तभी वह गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। डॉक्टर फिर से अंदर दौड़ा। राजनंदिनी ने इस मौके का फायदा उठाया और चुपचाप वहां से भाग गई। आर्या और अनु उसके पीछे दौड़े। रात के अंधेरे में हवेली की गलियों में भागती हुई उसकी परछाई कभी दिखती, कभी गायब हो जाती। वह घर की बैकयार्ड से बाहर निकलकर जंगल की तरफ भागने लगी।